नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जीएमवीएन विश्राम गृह तिलवाड़ा में कार्यक्रम, सीएम धाम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। स्पीकर ऋतु खंडूरी ने दिखाए सख्त तेवर, कहा कर्मचारियों की हिला हवाली अब नहीं होगी कतई बर्दाश्त। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने की कड़ी कार्रवाई, प्रदेश के सभी होटल होम स्टे रिजॉर्ट की सूची तलब की, कहा वनांतरा जैसी पुनरावृत्ति दोबारा न हो। उत्तरकाशी एवलांच में अब तक 26 पर्वतारोहियों की हुई मौत, 3 प्रशिक्षु अभी लापता। मंत्री यशपाल आर्य का बयान, कहा कमजोर सरकार बेपरवाह प्रशासन से रसूखदारों की आशगाह बना उत्तराखंड। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बद्रीनाथ और हेमकुंड की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। हरिद्वार से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी। हरिद्वार से खबर, मौसम विभाग का रेड अलर्ट हुआ जारी। आपको बता दें कि कल रात से आसमान में छाए काले घने बादल, बारिश में किसानों की फसल को हो सकता है नुकसान। आपको बता दें कि पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश हो रही है। हरिद्वार में मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी, बारिश से किसानों की फसल को हो सकता है नुकसान। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश, पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश। बारिश से किसानों की फसलों को हो सकता है नुकसान। कल रात से आसमान में छाए काले घने बादल, और पौड़ी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जनपद में भारी बारिश होने की संभावना। आपको बता दें कि भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों के अवकाश घोषित किए गए हैं। 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश को घोषित किया गया है। चेतावनी के चलते जिलाधिकारी ने किया अवकाश घोषित। बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश का जारी किया है अलर्ट। खबर खटीमा से है, जहां पर त्योहारी माह में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से सीमांत खटीमा में तापमान में गिरावट आई, तो वहीं पर आसमान से हो रही मूसलाधार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश के कारण व्यापारी वर्ग तो परेशान है, एक और तरफ इस बारिश से किसानों को भारी नुकसान की आशंका बताई जा रही है। बारिश हो रही है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और व्यापार वर्ग भी बहुत परेशान है। इसमें त्योहारों का भी फीकापन आ गया है इसमें, और दूसरा किसान लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, किसान भी परेशान है। और इसी खबर पर ज्यादा तापमान भी काफी ठंडा हो गया। और देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि लगातार बारिश हो रही है, किसानों को भी नुकसान हो सकता है। हमारे साथ संवाददाता पौड़ी से भगवान सिंह जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ
उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश जी, अगर हम बारिश की बात करें तो लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है, मौसम विभाग के जो अनुमान है वो भी सही साबित हो रहे हैं और लगातार बारिश हो रही है, देखने को मिल रहा है। किसानों को भी तमाम दिक्कतों का सामना फिलहाल इस बारिश की वजह से करना पड़ रहा है। लगातार बारिश जो है राजधानी देहरादून सहित तमाम जो जिले हैं वहां पर सिलसिलेवार चल रही है और देर रात से ही बारिश से कहीं ना कहीं जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। इसके चलते जो है प्रिकॉशन बरतने की भी हिदायत जो है वो उत्तराखंड सरकार द्वारा दी गई है और तमाम कहीं ऐसे जो जिले वाइज जो स्कूल है, आंगनबाड़ी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को, उन स्कूलों को जो है वो फिलहाल जो है बंद किया गया है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बारिश का कहर है वो दिन पर दिन जो है वो इस समय जो है वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। कहीं जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर जो है लगातार बाढ़ की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है और तमाम जो नदी नाले जिसको कहें कि वो रिचार्ज इस समय हो चुके हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या का सामना जो है यहाँ के जनमानस को जो है वो करना पड़ रहा है। देखिए, अगले 24 घंटे का एक बार फिर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी है प्रदेश में और कहीं ना कहीं बारिश जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लगातार राजधानी देहरादून सहित कुमाऊं के कई जिलों में, नैनीताल, हल्द्वानी, अल्मोड़ा सहित पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे तमाम इलाकों में जो है जिलों में है वो देखने को मिल रही है। और साथ ही जो मैदानी क्षेत्र की बात करें तो हरिद्वार, लखनऊ जैसे इलाकों में जो है वो लगातार बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी हुई है। देखिए, अभी फिलहाल जो मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी से अति भारी बारिश जो है वो कई जिलों में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो है जो कहीं ना कहीं जो तापमान है, जो ठंड है, वो इसमें टेम्परेचर में बहुत ज्यादा बदलाव जो है वो यही देखने को मिला है और कहीं ना कहीं ये जो बारिश है, जो जाता हुआ ये लास्ट मानसून पीरियड है, मानसून तो खैर चला गया लेकिन उसके बाद जो बेसमय की जो बारिश हो रही है, लेट बारिश हो रही है, तो इसकी वजह से जो है तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली है और यही वजह है कि शायद हो सकता है कि जो अब त्योहार आ रहे हैं, दीपावली जिस तरीके से आ रही है, भैया दूज आ रही है, तो इस तरीके के जो त्योहार है ये तब तक जो है पूरी ठंड जो है वो कहा जा सकता है कि प्रदेश में देखने को मिल सकती है, ऐसा अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने जताया। लेकिन फिर बहरहाल जो है मौसम विभाग का अलर्ट जारी है और मौसम विभाग ने एक बार पुनः जो है जो 24 घंटे की का अलर्ट जो है वो एक बार दोबारा जताया है और खास तौर से जो नदी नालों के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनको प्रिकॉशन बरतने की हिदायत जो है वो मौसम विभाग ने दी है। तो अगले 24 घंटे बेहद जो है सावधानी से गुजारने वाली बात है और लगातार जो है बारिश जो है वो देखने को पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से राजेश जी आपने बताया कि लगातार बारिश हो रही है, लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता भगवान सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पौड़ी से, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ हाल माहौल जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। भगवान सिंह जी, क्या कुछ जानकारी है पौड़ी में, क्या अपडेट है पौड़ी में, किस तरीके से मौसम में परिवर्तन हुआ है, लोगों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, ऐसे जिस तरह से मेरे सहयोगी राजेश सिंह ने बताया कि ग्रीन जो बताया गया है जिले में तमाम कुमाऊं से लेकर पौड़ी तक, लेकिन लगातार मौसम विभाग के जो अनुमान जो सही साबित हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभी हालांकि सुबह से बारिश तो नहीं हुई है लेकिन मौसम बिल्कुल वैसा हो रखा है यहाँ पे कि पौड़ी का मौसम जो बड़ा सुहाना मौसम हो रखा है। तो कहीं ना कहीं अब मौसम विभाग का जो अलर्ट जारी था वो जिलाधिकारी महोदय ने भी आश्वास कर दिया गया था। जब मैं स्वयं उनके साथ बैठा था, उनके तमाम कहा कि कल का दिन भी अलर्ट जारी है, लेकिन साथ ही साथ मेरे सामने उन्होंने जिलाधिकारी तमाम सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 1 से लेके आंगनबाड़ी से के और 12वीं तक की क्लासों को छुट्टी किया जाती है और छुट्टी के बाद ही यहाँ पे तमाम शिक्षकों को कहा गया है कि आप भी स्कूल आइए, लेकिन उनको यह कहा गया है कि आप ड्यूटी तो आइए लेकिन निरस्त्रित बन के रहिए कि कहीं पे भूस्खलन की तमाम जो स्कूल जर्जर स्थिति है उन स्कूलों में ना बैठे ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। वही बात करें तो मौसम विभाग का अनुमान जो है कि पौड़ी में गिरावट तो आ चुकी है, लेकिन गिरावट के साथ ही साथ यहाँ पे पौड़ी का जो मौसम है बड़ा सुहाना हो गया है। और यहाँ पे जो बात करें तो मौसम की मार से यहाँ पे काफी जो लोगों का जो बरसात का जो टाइम कहा गया था कि मौसम का मासूम तो चला गया है, लेकिन दोबारा से इस समय लोगों का यही कहना है कलयुग का मौसम आ गया है कि जब मौसम विभाग का जो भविष्यवाणी होती है उसके आधार पर अब ये लगता है कि मौसम का जो सही साबित हो रहा है और मौसम का जो बरसात का टाइम था वो दोबारा से शुरू लग रहा है। कहीं ना कहीं इस तरह से लगातार है और अभी भी प्रशासन का जो जहां तक मौसम विभाग का अनुमान है 24 घंटे तक, तो कल का भी अनुमान यही रहेगा
कि मौसम विभाग का जो अनुमान है कल का दिन भी बारिश का अलर्ट जारी है। और वही बात करें, पौड़ी जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने तमाम सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कहीं पे भी लापरवाही है और पल पल की नजर है, क्योंकि पौड़ी में लगातार, आप मैं बता दूं कि अभी कुछ कल रात की बात बताऊं तो बारिश के कारण से ये तमाम जो श्रीनगर टप्पू के पास जो एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे, और सबसे महत्वपूर्ण की बातें हैं वहाँ पे पुलिस की सबसे अहम भूमिका है कि पुलिस ने एक रेस्क्यू करके एक व्यक्ति को जो बाहर निकाला गया कार समेत, वो श्रीनगर गंगा में नहर में जो नदी में चला गया था, जिसके बाद पुलिस के मात्र 45 मिनट के बाद उसको घायल व्यक्ति को निकाल गया। उसके बाद वहाँ पे जो एसआई जो वहाँ पे तमाम पुलिस टीम की टीम है उनको कहीं ना कहीं इसकी बधाई के पात्र है कि एक बड़ा हादसा हो सकता था। लगातार उस दिन में कल जिलाधिकारी से मैंने इस संबंध में बात भी करी कि मैं ये जो श्रीनगर टप्पू के पास वहाँ पे सिंचाई विभाग का जो तमाम जो वहाँ पे जो एक भूस्खलन हो रहा है, क्यों नहीं उसे मिट्टी को हटाया जाता है। लेकिन वो प्रशासन के अधिकारियों ने तो कह दिया है, और जब तक मेरे को अभी आज सुनने को मिला है कि शायद वहाँ पे जेसीपी वगैरह लगा दिया गया है, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय का कि कम से कम उन्होंने के न्यूज के माध्यम से कि संदेश तो प्रशासन के अधिकारियों को कान तक उनके तक बात रखी, और ताकि क्योंकि अधिकारी लगातार इस तरह की जो एनएच के अधिकारी है, मात्र वहां से मैं बता दूं जहां पे की बात है, लगातार 2 एक्सीडेंट कल का दिन के ही 2 एक्सीडेंट वहां पे हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं श्रीनगर टप्पू के पास जहाँ पे है जो मिट्टी है उसको हटाया जाए, ताकि वहाँ पे भूस्खलन होता है तो कम से कम जो लोगों ट्रैफिक का जो 2 व्हीलर वगैरह वाहन होता है वो स्लिप होते रहते हैं, ताकि उनको दुर्घटना ना हो। वही बात करें तो मौसम की, तो मौसम अभी हल्की फुल्की बारिश, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन मौसम का विभाग का जो अनुमान है सही साबित हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मैं बता दूं लगातार जो तरह से पौड़ी जनपद में दुर्घटना हो रही है, तो जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया है कि जहां कहीं पे भी रोड खराब हो, तमाम पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रहे हैं, और कहा जा रहा है कि जो रोडों का डिटेल है उस चीजों को बताइए, क्योंकि लगातार रोडों के कारण से एक्सीडेंट की खबर जो बनी है, लगातार 33 लोगों की जो मौत हुई, तो कई लोगों का यह कहना है कि यहाँ पे कि जो रोड खराब होने के कारण से एक्सीडेंट हुआ है। बिल्कुल, जिस तरीके से भगवान जी आपने बहुत डिटेल में तमाम बातें बताई हैं, उसमें अगर हम बात करें तो किसानों का क्या रुख है, क्योंकि देखिए लोगों को गर्मी से राहत ज़रूर मिल रही है, मौसम थोड़ा सा सुहाना बना हुआ है, तो लोगों को जैसे ट्रैवलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जो लोग विजिट कर रहे होंगे उनको भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। लेकिन किसानों को इसमें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में उनका क्या प्रतिक्रिया है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, ऐसे मैं आपको बता दूं कि पहाड़ी क्षेत्र हमारा यहाँ चीजें होती है खादी हमारे यहाँ पे जो धान जो होता है, जैसे कि हमारे गेहूं होता है, चावल वगैरह, या जो हमारे जो इस समय जो धान जो फसल है उस फसल की यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि अगर ना फसल बोई जाती है और बारिश होती है तो ज्यादा बारिश हो जाती है तो उससे फसल को नुकसान देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ के क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, और जो सबसे महत्वपूर्ण बारिश होती है तो जो कंटिन्यू जो रोजगार करने वाले जो व्यक्ति है, मजदूर लोग होते हैं, वो मजदूरी से के लिए तरसते हैं, क्योंकि बारिश हो जाती है तो यहाँ पे काफी दिक्कतें होती है। साथ ही साथ इसी में आपको बता दूं पौड़ी जनपद में जो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र हमारा, और सबसे ज्यादा दिक्कतें यहाँ पे होती है कि अगर आदमी नौकरी का या जो रोजगार जो दिहाड़ी मजदूरी करता है उसके बारिश से काफी प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ किसानों को भी बड़े काफी दिक्कतें होती है, क्योंकि जंगली जानवरों का भी यहाँ पहले रहता है, फिर बारिश हो जाती है तो काफी जो आदमी जो यहाँ पहाड़ी क्षेत्र के हमारे किसान है उनको जो भी चीज बोई रहती है वो उनको सही उसका भी जो बीज जिससे कहा जाता है जो बोया जाता है वो भी उतना नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं इस पे किसानों को जरूर ध्यान देने चाहिए, और सरकार के जो किसान जो इस तरह की बात करती है तो मैं उनको ये कहूंगा कि सरकार को भी इस तरह की जो तमाम जो इस तरह किसानों बिल्कुल भगवान सिंह जी, वापस आपका रुक कर रहे, उससे पहले राजेश जी का रुक कर लेते हैं। राजेश जी, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो बारिश में कहीं ना कहीं नगर निगम की पोल खुलती हुई जरूर तस्वीरें नजर आती हैं, सड़कों में जिस तरीके से गड्ढे नजर आ रहे हैं, और वैसे भी देहरादून तो पूरा खुदा पड़ा है स्मार्ट सिटी के चलते, तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था है इन सभी चीजों को लेकर? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है यशी, क्योंकि राजधानी देहरादून सहित कई ऐसे जिले हैं जो मैदानी क्षेत्र पे कहा जाए जहां पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, लेकिन बहुत तेजी से काम जो है वो राजधानी देहरादून में चल रहा है। और ये काम आज का नहीं है, ये काम 5 से 6 साल जो है वो लगातार इस काम को चलते हो चुके हैं। लेकिन सड़कों का जो है कहा जाए तो बुरा हाल है इस समय।
गड्ढे जो है वो बहुत ज्यादा परेशान जो है वो आम पब्लिक को कर रहे हैं। जल भराव की स्थिति जो है वो राजधानी देहरादून के बीचों बीच देखने को मिल रही है, जो अच्छी खासी नाराजगी जो है वो खास तौर पे जो है आम पब्लिक को जो है इस प्रोजेक्ट के काम शुरू होने से और इसकी बदहाली से जो है वो कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगले 24 घंटे का एक बार दोबारा अनुमान जो है मौसम विभाग ने जताया है और अधिक से बारिश की संभावना जो है मौसम विभाग ने जताई है। और देर रात से हम देख भी रहे हैं कि जो मैदानी क्षेत्र है या तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर हिमस्खलन की जो है लगातार खबरें आ रही हैं। उसके साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में जो है जल भराव की स्थिति बनी हुई है और राजधानी देहरादून का तो इस समय बेहद ही कहा जा सकता है कि बुरा हाल है, क्योंकि जल भराव की स्थिति आम जनरल चौकों पे जो है वो देखने को मिल रही है। पब्लिक जो है वो परेशान है। गड्ढा ये नहीं समझ में आ रहा है कि जल भराव में कि कहाँ पर सड़क है और कहाँ पर गड्ढा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी नाराजगी जो है वो और कितनी मशक्कत जो है इस समय आम पब्लिक को यहाँ पर उठानी पड़ रही है। बहरहाल ये सारे प्रोजेक्ट को लेकर के लगातार काम जो है वो चल रहा है और अभी इसमें बेहद काफी समय लगेगा। ठीक है राजेश जी, देखना होगा कि किस तरीके से प्रशासन भी अलर्ट रहता है और किसान किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और मौसम विभाग का पूर्वानुमान जो है वो अभी तक सही साबित हुआ। लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से लोगों के चेहरे जरूर खिले हुए हैं, लेकिन किसानों के चेहरों पर अभी भी मायूसी साफ देखी जा रही है क्योंकि उनकी फसलों को इस बारिश की वजह से नुकसान हो रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय में महोत्सव 2022 आयोजित किया जाने के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महोत्सव का क्या स्वरूप होगा, महोत्सव की विभिन्न समितियों का गठन, पूर्व महोत्सव कब कब आयोजित किया गया, इसके साथ महोत्सव के आयोजन में कितना खर्च अनुमानित है, महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा और महोत्सव में सांस्कृतिक स्थानीय साहित्य सहित क्या क्या कार्यक्रम रखे जाएंगे के साथ साथ आदि के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। हरिद्वार जो हमारा ज़िला है, जो हरिद्वार शहर है, आपको जानकारी है कि ये देश में नहीं पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये स्थान है। और मुझे ये जानकारी मिली कि पूर्व में 1999 में, इसके बाद 2008-9 इसमें एक हरिद्वार महोत्सव का आयोजन होता था। किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए बड़े गौरव का क्षण होता है कि वो एक अपना महोत्सव आयोजित करे और उसमें न केवल उस डिस्ट्रिक्ट के कलाकारों को, यहाँ के प्रोडक्ट्स को, यहाँ की कुजीन को, बल्कि उत्तराखंड राज्य और पूरे देश के लोग यहाँ आएँ और उस महोत्सव में प्रतिभाग करें। तो इन्हीं विषयों को लेकर आज एक प्रारंभिक बैठक हम लोगों ने की थी। और यहाँ रुकें, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। ज्यादातर मामलों में डेंगू बहुत ही सामान्य लक्षणों के साथ आता है, जो घर पर ही रहने से, आराम करने से व पेय तरल पदार्थों के सेवन से ठीक हो जाता है। लेकिन डेंगू को लेकर के सावधानी बरती जानी बहुत आवश्यक है। यदि आपको डेंगू के लक्षण महसूस होते हैं, जैसे तेज बुखार होना, तेज बदन दर्द होना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, सर दर्द होना और शरीर पर लाल चकत्ते होना, तो आप इसमें सावधानी जरूर बरतें। ऐसे लक्षण होने पर आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे।
ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड जिला हरिद्वार इकाई की बैठक हुई, जिसमें ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड के कार्यकारी अध्यक्ष विजेंद्र हर्ष के साथ उत्तराखंड से सुभाष कपिल व गुलशन नैयर उपस्थित रहे। इस बैठक में अध्यक्ष पद के लिए संजीव शर्मा, जिला महामंत्री के लिए मनीष कागरान व कोषाध्यक्ष के लिए राजेश वर्मा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए मोहन राजा का नाम सामने आया है, जिससे इस बैठक में सभी सदस्यों के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की उपस्थिति में सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष संजीव शर्मा, जिला महामंत्री मनीष कागरान, जिला कोषाध्यक्ष राजेश वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन राजा को निर्विरोध चुना गया। वही कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेंद्र हर्ष ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। के लिए काम करने के लिए बनाए गए इस संगठन के माध्यम से पत्रकारों के लड़ाई लड़ी जाएगी और हमारा एफिलिएशन एनयूजे की जो हमारी पुरानी इकाई थी राष्ट्र की, उसी राष्ट्र की इकाई से हमको एफिलिएशन मिल गया है, संबद्धता मिल गई है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि पहले जो एनयूजे इकाई हुआ करती थी वो छत्तीसगढ़ और झारखंड और उत्तराखंड में एनयूजे की डायरेक्ट इकाई हुआ करती थी। अब उसमें दो भाग क्योंकि राष्ट्र में हो गए, इसलिए हम जो राष्ट्रीय पुरानी एनयूजे थी उससे के साथ हम संबद्ध हो गए हैं। लेकिन प्रदेश में हमारा जो अस्तित्व है वो ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड के रूप में आज से शुरू हो गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पौड़ी में मौसम विभाग द्वारा 8 अक्टूबर शनिवार को पौड़ी जनपद में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई थी। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के मद्देनजर छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा आज शनिवार को जनपद के सभी कक्षा 1 से 12 तक संचालित सभी शैक्षणिक संस्थानों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डॉक्टर विजय कुमार चौगदंडे ने बताया कि बारिश को देखते हुए पौड़ी जनपद के सभी शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी विद्यालयों के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी आज शनिवार को बंद रहेंगे। खबर अक्सर से, जहां पर बारिश का कहर एक बार फिर किसानों पर आफत बनकर टूट रहा है। इस बार किसानों की खड़ी हुई लहलाती धान की फसल बारिश की भेंट चढ़ गई। किसानों को जहां इस फसल से मुनाफे की उम्मीद थी, वहीं इस बारिश से उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। वहीं बीती रात से हो रही बारिश ने किसानों को बेहद परेशान कर दिया। धान की फसल तैयार है, वहीं बारिश की वजह से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ, जिसको लेकर किसान बेहद परेशान है और भुखमरी की कगार पर है। खड़ी फसल गिरने से और उसमें बारिश का पानी भरने से किसानों को धान गलने का खतरा बना हुआ है। ये बारिश बिना मौसम की बारिश है और बिना मौसम की बारिश होने के कारण अभी फसलें तो पकी खड़ी, तो पकी फसल यदि जमीन पर गिर गई तो इसका दाना नीचे जमीन पर झड़ गया। तो इस बार किसान के पास में धान की फसल में सिर्फ फूस फूस खड़ा, दाना नीचे जमीन पर चला गया। ऐसे ही गन्ना जहाँ 50 क्विंटल का बीघा निकलना था वहाँ 25 से 30 क्विंटल का बीघा ही निकलेगा, क्योंकि गन्ना भी गिर गया, उसमें मोड़ आ गया, तो उसके लिकड़ाने में भी बहुत कमी आ गई। तो सर ये बारिश के कारण किसान का काफ़ी नुकसान हो पाया है और किसान का नुकसान हुआ है, उसमें कोई सरकार नहीं जा रही है। पहली जो सरकार थी हमको जब मिलता था उसका, अब तो किसान को मजदूरी पल्ले पड़ रही है। बहुत काफ़ी नुकसान है, बारिश से बहुत नुकसान है, गन्ने की पैदावार में कुछ नहीं है। अभी आने वाले टाइम में हमारा क्या होगा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं श्रीनगर मालढेया के समीप एक कार अनियंत्रित होकर 60 मीटर नीचे अलकनंदा नदी में जा गिरी। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना श्रीनगर पुलिस को दी गई। इस दौरान कार में सवार चालक गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। अंधेरा होने के चलते रेस्क्यू में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। वहां करीब 45 मिनट तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वाहन चालक को सुरक्षित अलकनंदा नदी से बाहर निकाला गया। यहाँ पे एक मोड़ पे ये हुंडई शोरूम से आगे मोड़ पे ये गाड़ी गिरी है I-20 और इसमें एक गौरव मियाँ जिनकी लगभग 32 वर्ष की है, अकेले थे, ठाणा के, ग्राम ठाणा के हैं, डांगे ठाणा के, और ये हुंडई के शोरूम में काम करता है। तो ये ऊपर से लगभग 60 मीटर के आसपास 50-60 मीटर नीचे नदी में चली गई थी और इसको बचा लिया गया है और रेस्क्यू करके इसको एसडीआरएफ के द्वारा इसको हॉस्पिटल बचा दिया गया और इसको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया।
खबर हरिद्वार से है, जहां पर एसएसपी के विशेष निर्देश पर पहली बार सीआईयू ने 184 लोगों के खोए हुए मोबाइल बरामद कर एक साथ उन्हें वापस लौटाया। महीनों से अपने मोबाइल के लिए संबंधित थानों के चक्कर लगा रहे लोगों को मोबाइल वापस मिलने से बड़ी राहत मिली है और ये सभी लोग अब विशेष रूप से सीआईयू का आभार जता रहे। ये जैसा कि आप जानते हैं कि कई लोगों के मोबाइल समय समय पर खोते रहते हैं और पुलिस उनको रिकवर भी करती रहती है। तो इस बीच पिछले कुछ महीनों में जो मोबाइल्स रिकवर हुए थे, हमने आज एक साथ उनको, उनके जो ओनर्स हैं, ये प्लान किया कि उनको सौंपे जाएं और ये इसीलिए यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था। कुल इस बीच 184 मोबाइल्स बरामद हुए हैं, जिनकी मूल्य करीब 30 लाख रुपए के आसपास इनका मूल्य है और इनमें कई ऐसे इनके ओनर्स हैं जो कि आज यहाँ पर उपस्थित थे। इनको ये मोबाइल्स दिए गए और ये बड़ा अच्छा है कि इनके चेहरों पर एक खुशी मिली अपना मोबाइल वापस पाके। और जो बाकी मोबाइल्स भी हैं ये हम धीरे धीरे इनके जो मालिक हैं उनको पहुँचा। फ़ोन रास्ते से ही गिरा था। मैं पिट्ठू बैग में रख रही थी तो वो आधी चेन बंद थी आधी खुली थी, वो बैटरी रिक्शा में ही गिरा था। तो ये मेरा अभी 2 सितंबर में खोया था, तो मेरे को बहुत जल्दी मिला है, उसके लिए सबको धन्यवाद। मतलब से जहां पर उधम सिंह नगर जनपद में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ड्रोनदर कैंप थाना क्षेत्र में बदमाशों के द्वारा ज्वेलर्स के घर डकैती की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। ये भी एक घटना हुई है जहाँ पे जिनके घर ये चोरी के इरादे से घुसे तो रजिस्ट करने के वजह से इनके साथ मारपीट की हुई है और जिसमें दोनों दंपति जो हैं वो घायल हैं और इसमें भी हम लोगों ने केस रजिस्टर कर दिया है हमें और इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी इस घटना का भी अनावरण किया जाएगा। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। लखनऊ में मिशन निरामया का शुभारंभ कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोक भवन की तस्वीरें, जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उच्च शिक्षा और नौकरियों के बेहतरीन अवसर उपलब्ध हैं। सरकारी हो या निजी स्वास्थ्य क्षेत्र, आपको मिलेंगे नौकरी के अपार मौके। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें। डिप्लोमा कोर्स के लिए www.upsmac.org और बीएससी और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए www.abbmuup.edu.in। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश यानी यूपी का एक उद्देश्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में अव्वल हो उत्तर प्रदेश। और ये तो हमारा पैरामेडिकल क्षेत्र पर आधारित एक छोटी सी विविध चीज। और अब चलते हैं हम अपने मिशन निरामया के उस अवयव पर, कंपोनेंट पर, जिसका नाम है रोजगार परक शिक्षा। जी हाँ, ये तो उसमें है चरण में सरकारी क्षेत्र में, जिसमें कि सरकार नर्सिंग के क्षेत्र में लगभग 8,500 नर्सिंग पदों का सृजन कर रही है और जिनको आगामी 5 वर्षों में भरा जाएगा। इसकी पहली कड़ी में 2,573 नियुक्तियां हुई, जिनमें से आज केजीएमयू और एसजीपीजीआई में नियुक्त नर्सिंग ऑफिसर्स हमारे बीच में हैं अपने अपने नियुक्ति पत्र के साथ। जी हाँ, मैं यहाँ पर अनुरोध करना चाहूंगी अपने सभी नर्सिंग ऑफिसर से हमारी केजीएमयू और मेडिकल छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने हेतु ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।